सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने इंदु रक्षा दल आ रहा है। कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। मोहम्मद दीपक को जो मारेगा तो हम 2 लाख रुपए देने का काम कर। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक की जान खतरे में है। दीपक पर हमला हो सकता है और ये खुली चुनौती दी गई है न सिर्फ दीपक को बल्कि पूरी उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ये चुनौती है और कानून व्यवस्था पर भी ये चुनौती है, क्योंकि जिस शख्स ने ये कहा है और हमले की बात कही गई है, मोहम्मद दीपक के दिमाग को ठीक करने की बात कही गई है, उसने सीधे तौर पर एक चैलेंज दे दिया है उत्तराखंड पुलिस को कि जिसे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। आखिर हम क्यों ऐसा कह रहे हैं और किससे मोहम्मद दीपक को खतरा है, हमला कौन करने वाला है, पूरी बारीकी से आपको विस्तार के साथ जानकारी देंगे। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हिंदू रक्षक दल जिसने आह्वान कर दिया है, हिंदू रक्षक दल के एक कार्यकर्ता का बयान सामने आया है। उसने आह्वान किया है कि चाहे उत्तराखंड से हिंदू रक्षक दल हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, सभी लोग 12 फरवरी को 3 बजे कोटद्वार पहुंचे, दीपक के जिम के बाहर पहुंचे, इकट्ठा हो और हम दीपक को बताएंगे कि दिमाग ठीक करना क्या होता है। दीपक को हम सबक सिखाएंगे। ये बात हिंदू रक्षक दल के कार्यकर्ता की तरफ से कही गई है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे आपको बताते हैं। जितनी भी समस्त इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हो, सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने इंदु रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो, XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोट द्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम की टोली लेके आना। देखते हैं जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे, और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि दबने वाले नहीं है। ये नए नए अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। जो नया नया पड़ा है इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। आप सभी से मेरी विनती है, सनातनी भाई से किसी संगठन में ना बटे। आप सभी, मेरी रुद्रपुर की टीम से भी यह आग्रह है, रुद्रपुर की टीम है, कोट द्वार 3 बजे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड पहुंच रहा है। सभी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचिए और इस नए नए दिमाग ठीक करने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड। और मैं आपको बता देता हूं, इस बार तेरा पारा हिंदू रक्षा दल से पड़ा है, तुझे हिंदू रक्षा दल जवाब देगा और अवश्य देगा। सुना आपने कैसे बिना डर बिना भय के ये शख्स खुली चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू रक्षक दल का ये कार्यकर्ता है और ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अपने विंग को, अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहा है कि आप कोटद्वार पहुंचे 12 फरवरी को दोपहर 3 बजे और दीपक के जिम के बाहर पहुंचिए और हम बताएंगे कि आखिर होश ठिकाने लगाना क्या होता है, दिमाग ठीक करना क्या होता है, हम ये दीपक को बताएंगे। आप सोचिए कि कैसी खुली चुनौती ये दी जा रही है। लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा के तौर पर देखा जा रहा है इन लोगों को, जो इस तरीके से खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे सीधे ये चुनौती सिर्फ मोहम्मद दीपक के लिए नहीं है बल्कि उत्तराखंड पुलिस के लिए भी है, उत्तराखंड के पुलिस के मुखिया DGP के लिए भी है, दीपम सेठ के लिए भी है कि आप देखिए कैसे आपके प्रदेश के भीतर कानून को ललकारा जा रहा है, कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ना तो कानून का डर है, ना कानून का भय है। और मोहम्मद दीपक के मामले पर हिंदू संगठन के लोग किस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो आपने बयान सुना, ये हिंदू संगठन के कार्यकर्ता का बयान है और ना सिर्फ एक बार इसने सोशल मीडिया पर यह बयान डाला बल्कि दूसरी बार भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर यह आह्वान कर रहा है, बार बार अपने कार्यकर्ताओं को याद दिला रहा है कि 12 फरवरी को कोटद्वार सबको इकट्ठा होना है दीपक के जिम के बाहर
और वहां पर हम दीपक को सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने का मतलब क्या है? यहां पर एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये खुली चुनौती दी जा रही है जो बताता है कि इनमें कानून का कोई भी डर नहीं रह गया है। आपको याद होगा 26 तारीख को जब बाबा नाम की दुकान को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद बीच में जब दीपक आ गए थे, तब 31 तारीख को दीपक के दुकान के बाहर ही, दीपक के जिम के बाहर ही बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मकसद था उनका दीपक के जिम को तोड़ने का। लेकिन बीच बचाव में पुलिस आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उन लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज ना करके ये बता दिया कि पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं, ऊपर से आखिर आदेश कौन दे रहा है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच ना होना अब तक, और जो आरोपी हैं जिन्होंने माहौल खराब किया उन पर अब तक कार्रवाई ना करना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि पुलिस भी दबाव में काम कर रही है। अब इस हिंदू संगठन के कार्यकर्ता का बयान सामने आ जाना ये बता रहा है कि जब एक बार पुलिस ने नामजद एफआईआर नहीं की उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर, जिन पर एक्शन होना चाहिए था, जिन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जिनकी शक्ल दिख रही थी सभी वीडियो में, जिनका चेहरा साफ नजर आ रहा था कि वो किस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं कोटद्वार में, माहौल किस तरह से खराब कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही कारण है कि हिंदू संगठन के लोग और भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं। वो कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार देखा कि जब कोटद्वार में भीड़ लगाकर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, बजरंग दल के लोग पहुंचे और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई, इतना हल्ला होने के बाद भी, इतने सवाल पूछे जाने के बाद भी जब वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो इसे कहते हैं शह मिलना। इसे कहते हैं कि पुलिस उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। पुलिस का उन पर कोई एक्शन ना लेना उन्हें और भी ज्यादा ताकत पहुंचा रहा है। और यही कारण है कि आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ता खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि 12 फरवरी को सभी लोग 3 बजे कोटद्वार पहुंचे, दीपक के जिम के बाहर पहुंचे और वहां हम दीपक को सबक सिखाएंगे। इसका साफ मतलब है कि दीपक पर हमला हो सकता है। अब जरूरत है तो पुलिस को इससे पहले जाग उठने की, जरूरत है तो पुलिस को ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की जो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और कानून व्यवस्था का माखौल उड़ा रहे हैं। पुलिस को इसमें पूरी तरह से सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि मोहम्मद दीपक पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनका जिम जहां लोगों ने आना कम कर दिया है, अब इसके पीछे की वजह क्या ये मानी जाए कि 31 तारीख को जो हमला करने के लिए, उसके जिम को तोड़ने के लिए हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे, बजरंग दल के लोग पहुंचे थे, तो एक डर पैदा हो गया वहां के कस्टमर में भी, लोगों में भी। क्या इसकी वजह से लोगों ने आना कम कर दिया, या मोहम्मद दीपक विवादों में आ गए हैं, इसकी वजह से लोगों ने दूरी बना ली? और अब देखिए खुले तौर पर हिंदू संगठन के लोग, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो ये चुनौती सिर्फ दीपक के लिए नहीं है, ये चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए है, कोटद्वार पुलिस के लिए है, उत्तराखंड पुलिस के लिए है, क्योंकि आह्वान किया जा रहा है सिर्फ उत्तराखंड हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जो इनका विंग है, जो इनके कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के, और इन सभी को कहा जा रहा है कि आप कोटद्वार पहुंचिए। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता बॉर्डर क्रॉस करके उत्तराखंड पहुंचेंगे, कोटद्वार पहुंचेंगे, तो क्या इन्हें रोका जाएगा या खुली छूट दे दी जाएगी? क्योंकि आपको यह भी याद दिला दें कि जब 31 तारीख को पूरा मामला खराब हुआ था, उसके बाद कवरेज हुई थी मीडिया की वहां पर, उसके बाद से कोटद्वार के बॉर्डर पर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। बाकायदा जब कोई भी मीडिया पर्सन कोटद्वार में जाने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस उनकी गाड़ियों की छानबीन कर रही थी और उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी। कोटद्वार के अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था पत्रकारों को, ताकि कवरेज ना हो जाए। तभी भी ये सवाल उठे थे कि आखिर उन कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोका गया था जो देहरादून से कोटद्वार पहुंचे थे 31 तारीख को माहौल खराब करने के लिए। अब सवाल ये है कि हिंदू रक्षक दल का जो एक कार्यकर्ता है, जो खुली चुनौती दे रहा है और जो आह्वान कर रहा है कि उत्तर प्रदेश से भी हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, हिंदू रक्षक दल के लोग पहुंचे और यहां हम सबक सिखाएंगे दीपक को, तो क्या पुलिस उन्हें रोकेगी या रास्ता साफ करते हुए वो सीधा कोटद्वार पहुंच जाएंगे और माहौल खराब करेंगे? और इसी के साथ एक और मामला भी सामने आया जो हम आपको बता देते हैं। देखिए, दीपक को मारने की धमकी भी दी गई है। यह पूरा मामला
सामने आया। उत्कर्ष कुमार नाम का ये शख्स है जो हाथ में आपको पैसे लिए नजर आ रहा है। इसने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। उसने कहा कि जो दीपक को मारेगा उसे 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब हालांकि कह सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, कांटेक्ट किया बिहार पुलिस से, और उसके बाद इस पूरे मामले का पता चलता है कि जो शख्स है ये बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है, उत्कर्ष कुमार, जिसने सोशल मीडिया पर इस तरीके से भड़काऊ और माहौल खराब करने वाला वीडियो शेयर किया। हाथ में नोटों की गड्डी लेकर वो ये कहता नजर आया कि जो भी मोहम्मद दीपक को मारेगा उसे 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। तब जाकर उस शख्स ने कहा कि मेरे सोशल मीडिया पर व्यूज नहीं आ रहे थे और मैंने व्यूज पाने के लिए ये सब कुछ किया, ये वीडियो शेयर किया, और उसने इस पूरे मामले में माफी भी मांगी है। लेकिन आप सोचिए कि माहौल किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, मोहम्मद दीपक के मामले को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्कर्ष कुमार का चलिए ये पूरा मामला सॉर्ट हो चुका है, यहाँ पर पुलिस ने संज्ञान लिया। उसने कहा कि मैंने व्यूज के लिए ये सब किया, लेकिन हिंदू रक्षक दल का कार्यकर्ता जो खुले तौर पर चुनौती दे रहा है, तारीख भी बता रहा है, समय भी बता रहा है कि इस तारीख को दीपक के जिम के बाहर पहुंचिए सब, और वहां हम उसे सबक सिखाएंगे। तो ये खुली चुनौती उत्तराखंड पुलिस आपके लिए है, और आपको देखना होगा कि आप समय रहते इस पूरे मामले में ऐसे शख्स पर, ऐसे संगठन पर कैसे कार्रवाई करते हैं। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी आगे हम कोई अपडेट दें, खबरें दें, तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।